माई की बात बाघ ने माना और दहाड़ मारा तो रस्सी खुल गई, शेर आजाद हो गया। ए साथियों, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। अगर तलवार उठाते हैं तो कोई नहीं बचता है, और शांति करते हैं तो दुनिया को अपने समाज को जगाने का अधिकार है। और ये अगर ना होता तो आज हमारी मीटिंग यहाँ नहीं हो सकती थी। लोग कहते हैं बुद्धिज्म खत्म हो गया है। हम कहते हैं बुद्धिज्म इतना स्तर पर है कि आपको दिखाई नहीं देता है। कैसे? इस देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? हम लोग पढ़ते हैं बाघ है। क्या है? बाघ है। और बाघ क्या है? बुद्ध जी का प्रतीक है। और इस देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है संग्राम भैया? कमल का क्या है? देखिए बुद्ध जी किस पर है? इस देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल का फूल। अच्छा, इससे भी विश्वास ना हो बुद्धिज्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह बताओ। जोर से बोल बेटा, बहुत था। अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ किसका है? ये तो बुद्धिज्म है। और किसका है? इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा, राष्ट्रीय झंडे में जो चक्र बना है हमारा, हमारा पंसील हमारा, लेकिन हमने कभी पहचाना नहीं, इसलिए दूसरे लोग हम पर राज कर रहे हैं। जिस दिन हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह के लिए और इससे भी विश्वास न हो तो ये हमारे देश में एक ही किताब चलती है जिसका नाम है भारतीय। क्या है वो? दूसरे लोग अपनी किताब को लेकर चलते हैं और हमारे पास कौन सी किताब है? मैं इसको 24 घंटा अपने साथ चिपकाए रहता हूं और ये इसकी पूजा नहीं करता हूं, इसको पढ़ता हूं, इसको लिखता हूं, इस पर बात करता हूं। और इसी कारण चाहे थानेदार हो और चाहे जज हो, वो हमसे बहस में आगे नहीं जा सकता है, न्याय दिला लेते हैं। ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो भी एडवोकेट थे, अधिवक्ता थे, इसलिए न्याय दिला लेते थे और देश का काम हो जाता था। अगर भारतीय संविधान बच गया तो बुद्ध धर्म बच गया। अगर भारतीय संविधान खत्म हो गया तो ना बुद्ध के मानने वाले लोग बचेंगे और ना हमारा धर्म बचेगा। इसलिए अगर धर्म और अपने आप को बचाना है तो भारतीय संविधान को बचाना है। ये आपसे कहना चाहते हैं साथियों। हम कहां खड़े हैं? बात नहीं समझे? हम वहां खड़े हैं। हम कार्यक्रम ऐसे इसलिए लगाते हैं कि हम डरे लोग हैं, हम डरे हुए लोग हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसकी नाती रहती थी। इसी गांव में अभी बाढ़ आया था आपके यूनिवर्सिटी में, तो हम गांव घूम रहे थे। देखा उस यूनिवर्सिटी में के गांव में, एक गांव में हम लोग गए तो पता बड़ा हल्ला है, बाघ आवा है, बाघ आवा है। अब सावन का महीना था, सब लोग प्रोफेसर लोग तो अपना गेट वोट बंद कर लिए। उस गांव में एक बुढ़िया जिसके पास सिर्फ छपरा था, माननीय संचालन महोदय, सिर्फ छपरा था। अब उस छपरे में सिर्फ बुढ़िया उसकी नातिन रहती थी, ना उसका आदमी था ना उसका आदमी था। तो वो कहा दादी, सब तो प्रोफेसर साहब मास्टर साहब तो अपन गेट बंद कर ही, उनके यहाँ तो कुछ ना हो, लेकिन हमारे पास तो दरवाजा हो नहीं ना, ये टटिया बाय। तो वह सावन में बरसत रहा बढ़िया झम 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 झम। तो बुढ़िया कहा दिया दादी, अरे बहनी तू का बघवक डरी बाय और हमका टपकवक डरी बाय। तू का बघवक पड़ी बा, हमका टपकवक पड़ी बा। और संजोग से बघऊ वही आई गवा रहे खाए खातिर बुढ़िया का ओका। तो ओका सुनिन बघऊ तो कहत ब्याह फिर से कहा दादी, तो कहत ब्याह तू का बघवक डरी बा, हमका टपकवक डरी बा। अब बघवा सोचत बा सरवा हमहू से केहू ताकतवर बाय कहा। अब संजोग देखिए उस गांव में
एक धोबी हमारे समाज का रहते थे, उनका गदहा रात में खुल गया। अब वो अपने गदहा का हेरत है। अब वो बुढ़िया के छपरक बगल पहुंचे, रात सुनी सावन का महीना, बादल गरज रहा है, तो टोट गवा बघऊ मिल गए। वो समझी थी हमार गदहवा है, और गदहवा समझत बा लागत बा टपकवा है। और जैसे बघऊ मिला, 4 डंडा मारी सो गदहा समझ के। अब बघऊ पूछ नीचे की कहीं सही बुढ़िया कहत रही कि बघवक डर नहीं टपकवक है। समझ गए? अभी ताली बजाने का मौसम नहीं है, अभी मौसम नहीं है, मौसम आ रहा है। तो अब वो बाघ को ऐसे ला गांव में बांध दिया, रात में तो बांध दिया। अब बांध दिया तो इतने में क्या हुआ कि गांव वाले सवेरे देखे, पता लाग धोबी जी बाघ बांधे हैं, बाघ बांधे हैं, पूरा ऐसे मेला लाग गया। केका देखता है बगहे का। अब 3-4 दिन 5 अब वो का खोले के, वो तो संजोग से गदहा समझ के बांध दे रहा। अब हेरते हेरते वो शेरनी 4-5 दिन बाद आई। जब देखी उस बाघ को तो रस्सी में बगहू बंधा रहा है, तो रस्सी में बगहू बंधा रहा है। तो कहिस की अरे तू हिया काव करता है, हम तुका 5 दिन से हेर थी जंगल के राजा। अरे कहीं चुप रहो चुप रहो, अरे हिया एक ठू टपकवा बाय, और अगर तू बोलबू तो तू का बांध नहीं है। उस शेरनी ने जो जवाब दिया वही कार्यक्रम लगाने के लिए हम लोग लाते हैं। उस शेरनी कहा कि अरे तुम इस जंगल के राजा हो, ताकतवर हो, एक बार दहाड़ मारिए, ये अपकवा टपकवा की कौन सी हैसियत। शेरनी की बात बाघ ने माना और दहाड़ मारा तो रस्सी खुल गई, शेर आजाद हो गया। ए साथियों, अरे ए साथियों, आप लोग इस देश के शेर हो, इस देश के शासक हो, आप जान जाओ, आपका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। अगर तलवार उठाते हैं तो कोई नहीं बचता है, और शांति करते हैं तो दुनिया में झंडा लहरा देते हैं। हम बुद्ध के वंशज हैं। उस बुद्ध ने दुनिया में, जिसने आज तक दुनिया का कोई ऐसा ईश्वर आदमी भगवान नहीं मिला। अरे उनके हाथे में कट्टा है, उनके हाथे में धनुष है, उनके हाथे में बाण है। अब बुद्ध के हाथ में कहीं कुछ है क्या? कुछ है क्या? एक अंगुली मार नहीं, लाखों करोड़ों अंगुली मार। हमारे बुद्ध धर्म के लोगों को मानने वाले लोग, हम ही सब बुद्धिज्म हैं। हम इसी डर के मारा नहीं बताई बहनी। एक सर काटे के लिए जानते हो सुपारी मिलती रही, एक सर काटने के लिए 100 दिनार मिलती थी उस समय। आज के करोड़ों रुपया मिलेगा। सरकार ने हमारे बुद्धिज्म के सर को वो दिन याद करिए जिस दिन ये आदेश हुआ होगा कि हमारे तथागत बुद्ध के लोगों को, मानने वाले लोगों को जब कत्लेआम करने के लिए इनाम और सुपारी दिया जाता था, राजे रजवाड़े सिक्के दिए जाते थे। हम कैसे अपने आप को कहें कि हम बुद्धिज्म वाले हैं? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर डर बसा हुआ है। अगर हम कह देंगे तो मेरा सर कलम। आज इस डर को निकालना चाहते हैं, वो दिन खत्म हो गया। क्योंकि बुद्ध जी बिना तलवार के, बिना बाण के उसके दिमाग को ठीक किया। अभी कथावाचक ने कहा था, अगर बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती अगर ये बंद करना है तो कौन सा पाठ पढ़वाना होगा? आप लोग बताएं। बुद्ध का धर्म का पाठ पढ़ाना होगा और पढ़ना होगा, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसलिए बात यह है, आपको वर्तमान में चलना पड़ेगा। और जो ये भ्रम में है लोग, यहां तो हम है, बुद्ध में हम नहीं था, हम है। वो भी कुछ लोग बोलते हैं, सब मंचों पर बोलते हैं, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं, ये संविधान है, अनुच्छेद 20 कहता है आपको मीटिंग करने का अधिकार है, आपको भाषण देने का अधिकार है, आपको अपने समाज को जगाने का अधिकार है। और ये अगर ना होता तो आज हमारी मीटिंग यहां नहीं हो सकती थी। अब जान लीजिए